जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या सर्कल चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम सभी लोगों ने क्या किया, सर्कल चैप्टर के सभी कंसेप्ट को सीख चुके हैं। हम लोग प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं कंसेप्ट हम लोग क्या किए उसको सीख चुके हैं। अगर आप लोग उस सभी कंसेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम जो हैं बालाजी पब्लिकेशन का बुक को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आपके पास जो भी बुक होगा आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हमारे पास क्या है, एक बालाजी पब्लिकेशन का एक बुक है, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देखो एक्सरसाइज पे पहुंचे 8.1 बालाजी पब्लिकेशन का 8.1 है ना, एक्सरसाइज नंबर है। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, यानी एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। जैसे कहा देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से, एक क्या है, वृत्त है, हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना। और जिसकी त्रिज्या कितना है, हमारा कहा है उसने 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या केंद्र से परे तक की दूरी, यही तो त्रिज्या होती है। के केंद्र से, केंद्र कौन सा होता है, यही तो होता है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। देखो आप लोगों को एक चीज बता दें, वहां पे बुक में जो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन वहां पे अगर 8 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा आंसर कुछ दूसरा आएगा। अगर हम लोग यहाँ 10 करेंगे तो इसका आंसर कुछ दूसरा आएगा। चलो हम दोनों करके देखेंगे। हमने अभी 10 सेंटीमीटर यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, हमारे हिसाब से यहाँ 8 सेंटीमीटर ना होकर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। बुक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या एक वृत्त और उसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना। उसका केंद्र ये है, मान लो, है ना। के केंद्र से कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। अब यहाँ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक कोई बिंदु स्थित है, मान लो यहाँ कोई बिंदु है और ये केंद्र से कितना दूर पे स्थित है, जिसे सवाल में कहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है ना। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर दूर एक कोई क्या है, बिंदु है, यहाँ स्थित है, ठीक है। बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अब हम यहाँ से स्पर्श रेखा में वृत्त पर खींचना है और उसी की लंबाई ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा चाहे तो हम लोग ऐसे खींच लें या तो ऐसे खींच लें, है ना। स्पर्श रेखा है तो खींचना है, क्योंकि बाह्य बिंदु से हम केवल कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। तो बाह्य बिंदु से देखो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है, वृत्त है और उसका केंद्र से और एक बिंदु है जो वृत्त से 10 सेंटीमीटर दूर है। अब इसी बाह्य बिंदु से हमें क्या करना, कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींचो और उसकी लंबाई ज्ञात करो, यानी ये वाली लंबाई। हमें इस स्पर्श रेखा की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। अब बताओ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, है ना। तो मान लो वृत्त का केंद्र O है और इसको पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग, कुछ P है और इसका मान B है। अच्छा याद करो, जब हम लोग प्रॉपर्टी वाले कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा क्या कि बाह्य बिंदु से जब हम लोग स्पर्श रेखा डालते थे वृत्त पर तो क्या होता था। अगर आप लोग को ये ध्यान है कि आप प्रॉपर्टी की क्या, देखो जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है, ये क्या है, हमारा त्रिज्या ही तो है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो पता ही होगा, है ना। यानी देखो हमें, अच्छा आप लोगों को क्लियर हो गया हमें क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, मतलब स्पर्श रेखा कौन है, ये पीबी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताओ हमारे पास देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। कौन सा ट्रायंगल, BOP। अब देखो कि BOP ट्रायंगल है लेकिन एक कोण इसमें क्या है, 90 डिग्री का है। तो जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो कौन सा कोण होता है, समकोण, बहुत सही। अब समकोण में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े क्या, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों को पता ही होगा क्या, जब कोई भी समकोण बनता है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सा होता है, कौन होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने, है ना। यानी हमें कर्ण का मान निकालना, अरे नहीं सॉरी, कर्ण का, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। हमें फार्मूला पता है क्या, क्या पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा, है ना। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये तो आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे, है ना।
अब देखो ये कर्ण है, ये वाला कौन सा है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो देखो यहाँ भी एक त्रिभुज बना है, कौन सा, ओ बी पी। एक कैसा त्रिभुज है, समकोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। अब हमें पता है क्या 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सा होता है, कौन होता है, इधर देखो कौन होता है 90 डिग्री के सामने, कर्ण होता है। हम लोग देखो, और बाकी देखो ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। यानी ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करने वाले, क्योंकि आधार का मान तो निकालना हमें है ना। तो हम लोग देखेंगे। अच्छा देखो सॉल्व कर रहे हैं, तो दिया है, क्या दिया था हमें, क्या दिया था, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया था हमें, 6 सेंटीमीटर दिया था, है ना। और देखो हम जानते हैं क्या, हम लोग किस में आएंगे, त्रिभुज बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में, है ना। इसमें बताओ कर्ण कौन है, हाँ ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीओपी में, पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हम लोग। चलो ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, जो को 90 डिग्री से हमने कौन होता है, कर्ण। यानी कर्ण इसमें क्या, ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, वीओ, तो हो जाएगा बीओ का स्क्वायर, और प्लस में आधार मतलब बीपी का स्क्वायर, और बीपी का स्क्वायर यानी हमें यही तो निकालना है, स्पर्श रेखा यही तो है, इसकी लंबाई निकालना है हमें, है ना। और देखो ओपी का स्क्वायर, ओपी क्या है, ओ से पी तक की दूरी कितना दिया है सवाल में, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, ओपी की जगह पे कितना हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा बीओ का स्क्वायर, बी से ओ का 6 कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर, और प्लस में बीपी का स्क्वायर, हमें ये तो निकालना है, बीपी का मान कितना है एल, यानी एल का स्क्वायर, लंबाई तो निकालना है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 दाएं 100, है ना। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा उसी संख्या का, 10 का गुणा 10 में कराओगे 2 बार, 10 दाएं कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 36, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा एल स्क्वायर। अब देखो हमें एल का मान निकालना है, तो एल को एक तरफ रखेंगे और सबको इधर ले आएंगे, अंकों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। अब देखो 100 हो गया। अब इक्वल साइन की जब भी कोई संख्या इधर से उधर या उधर से इधर आएगी तो अपना चिन्ह बदल देती है। देखो ये 36 और 36 को इधर ला रहे हैं, तो ये क्या प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा एल का स्क्वायर। अब 100 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा, हाँ 10 में से 6 गया 4, यानी 64 आ जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 64। आप लोगों को ये भी पता, अगर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, हाँ रूट बनाता है, करड़ी, है ना। तो स्क्वायर एल का मान निकालना, ना कि हमें एल स्क्वायर का निकालना है ना, हमें एल का मान निकालना है। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, क्या बनाएगा, रूट, यानी करड़ी बना लेगा। इधर कौन बचा, एल, यानी हमें एल का मान निकालना है। 8 को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, अब ये कैसे निकलेगा, जिसका जोड़ा बनाएंगे और उसको बाहर निकालेंगे ना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या तो आप 64 को तोड़ के लिखो, चलो एक बार बता ही देते हैं, अभी स्टार्टिंग है ना। तो क्या होगा, 2 से इसका पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड क्या होता है, संख्याओं को गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, तोड़ना होता है, वही गुणनखंड कहलाता है ना। 2 से इसको तोड़ोगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 बार ही तो जाएगा। इसमें देखो 2 से 2 1 2, एक इसको 2 6 12, 16 गुना 32, फिर 2 से काटोगे कितनी बार, 8 बार में कटेगा, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में, तब तक काटते जाएंगे जब तक ये पूरा एक ना बच जाए ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को ये लिख सकते हैं इसे तोड़ के, क्या कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार, है ना, 4 5 6 बार हो गया। यानी देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 को देखो गुणा के रूप में तोड़ दिए हैं। अब रूट का नियम क्या कहता है कि 2 लोग क्या करो, 2 लोग जोड़ा बनाओ और 1 लोग बाहर निकल जाओ रूट से, है ना। तो देखो ये 2 और ये दोनों मिलकर सेम लोग हैं, जोड़ा बनाएंगे तो बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों लोग मिलके क्या किए, जोड़ा बनाए, ये लोग भी बाहर आ गए। अब ये दोनों मिलके जोड़ा बनाए, ये लोग भी बाहर आ गए, अंदर कोई बचा नहीं बचा, है ना। यानी इसका आंसर कितना आ गया, अंदर कोई बचा होता तो अंदर रख लेते, कोई अंदर बचा है जोड़ा, जिसका जोड़ा ना बना हो, कोई नहीं बचा है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी एल का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो देखते हैं, मतलब देखो आप लोगों की बुक में तो यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया है ना। लेकिन अगर हम मानो अगर इसका
केंद्र से यहाँ बिंदु की दूरी, इसने कहा है वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर। यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या दिया है बुक में 8 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम लोग 8 सेंटीमीटर मानेंगे तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन उसमें अलग आएगा ना। अब बुक का आंसर देखो 10 सेंटीमीटर बुक में आ रहा है, तो बुक का आंसर क्या है गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत दिया है। ये कभी भी 10 नहीं आ सकता, क्योंकि 90 डिग्री ही बनता है। अगर हम लोग बुक के हिसाब से सॉल्व करेंगे, बुक वाला आंसर चाहिए तो 90 डिग्री हमें इसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमें पता है क्या त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री इसको मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो बात आप लोग समझ रहे होंगे ना। अगर हम यहाँ 8 सेंटीमीटर मान के सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर अलग आएगा। अगर बुक का आंसर लाना चाहते हो आप लोग तो इसको 90 डिग्री मानोगे, लेकिन हम किस बेस पर मानेंगे, ये तो गलत बात है ना हमारा, क्योंकि 90 डिग्री ये होता है, ये थोड़ी ना होता। अगर हम इसको, अगर मान लो इसको, अगर हम बुक का सॉल्व करें तो यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया है केंद्र से, और बाह्य बिंदु की दूरी उसने कहा 8 सेंटीमीटर, चलो इसको 8 सेंटीमीटर मान लिए। अब देखो क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तब भी अगर कर्ण का मान निकालना चाहोगे तो यहाँ ओपी की जगह पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 8 64, लेकिन आएगा आंसर हमारा रूट में कुछ आएगा, है ना, रूट में। लेकिन ये आंसर तभी नहीं मैच कराएगा हमारा, यानी हम लोग इसमें क्या कर ले रहे हैं, उससे अच्छा 10 सेंटीमीटर ही कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर कर लिए, आप लोग भी कर लीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो 8 सेंटीमीटर ही रहने दीजिएगा, उसका आंसर आएगा। अगर रूट में कुछ है ना उसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या 8 8 64 हो जाएगा, 36 घटा दोगे, 64 में से जो कुछ आएगा वही आंसर बच जाएगा रूट में, है ना। तो आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आए होंगे, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहा चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, लेकिन हम लोग चित्र नहीं बनाए ना, तो चित्र बना लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा, चित्र एक है और जिसमें ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र, जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी है। इसमें दो जीवा खींचा गया है, एक जीवा यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका नाम ए बी है, और एक दूसरी जीवा ऐसे खींचा गया है जिसका नाम कितना है, सी डी है। तो लिखा है जिसकी दो जीवाएं ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो ए बी और सी डी दोनों एक प्रतिच्छेद करने मतलब काटती है ना, दोनों लोग कहाँ कट कर रहे हैं, एक दूसरे को बिंदु ई पर कट करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, अच्छा बताओ सी से ई तक की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तथा ई डी 2 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया, ई डी का मान 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तब ए ई और ई बी का मान पूछा है, ए ई इंटू ई बी का मान, यानी ए ई इंटू में ई बी का मान हमसे सवाल में क्या किया, पूछ रखा है ना। ये देखो क्वेश्चन ऐसा है, चित्र ऐसा ही है ना, यहाँ से उल्टा कर देंगे, यहाँ पे क्या है डी बनाया हुआ और उससे कोई नहीं मतलब होता है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान देना है ना। ई डी का मान इसने कितना दिया है, सी ई का मान, सी ई का मान इसने सवाल में कितना दिया है, सी ई का मान 4 दिया है, और डी ई का मान कितना दिया है, ए डी का मान 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो हमारे हिसाब से अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो पहले नंबर मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है, सवाल को क्या किया जाता है, पहले हम लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, रीड करते हैं हम लोग। एक बार में रीड करें, नहीं समझ में आए दोबारा रीड करो, आराम से रीड करो, क्वेश्चन को रीड किए उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन को समझो, यानी क्या क्या दिया उसमें ये सीखेंगे। मतलब इसको ध्यान दो कि सवाल में क्या क्या दिया है उसको नोट कर लो, उसके बाद पूछे हमसे क्या पूछना चाह रहा है ये सोचो, तो उसके बाद हमें जो भी उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल में दो चीजें दे रखा है इसने, डी ई का मान और सी ई का मान, ये तो दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे तब ए ई इंटू में ई बी, मतलब ए ई और मल्टीप्लाई ई बी का मान हमसे सवाल में क्या किया है, पूछ रखा है। तो बताओ हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होगा, क्योंकि हमने देखो कहा था अगर आप प्रॉपर्टी को सीखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, सॉल्व करने में ना। क्योंकि देखो हमने प्रॉपर्टी जब सीखा, क्या बता दे कौन सा प्रॉपर्टी, जीवा का क्या रेखाखंड है ना, सेगमेंट ऑफ ए कोड, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें सॉल्व होगी। तो हमने क्या बताया था,
जहाँ पे दो लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, तो वहां से हमें दोनों जीवाओं की बिंदुओं पे जाना पड़ता है। एक बार इस बिंदु से कटान बिंदु से यहाँ पे आएंगे, एक बार कटान बिंदु से इनके पास जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और कटान बिंदु से जैसे मान लो ये O है और ये P है, ये Q है, तो देखो O से एक बार कहाँ है, P पे, इंटू में O से कहाँ जाएंगे, Q पे, OQ, और यहाँ मान लो CD है, तो फिर कटान बिंदु से कहाँ, एक बार C के पास जाएंगे, इक्वल होगा OC, और इंटू O से कहाँ तक आएंगे, D पर आएंगे। यही तो है प्रॉपर्टी, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, यही तो लगाना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या हमें पता है, क्या वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ए ई इंटू में देखो कटान बिंदु से एक बार हम लोग कहाँ आएंगे, जीवा के इस पॉइंट पर, और इसी कटान बिंदु से जीवा के अगले पॉइंट पे आएंगे, यही तो है। तो कटान बिंदु कौन है, ई ए, ई से ए तक, और इंटू में ई से कहाँ तक जाएंगे, बी तक, ई बी, और इक्वल होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके होता है, जो अगली वाली जीवा होती है, दूसरी जीवा, कटान बिंदु से कहाँ पे आएंगे हम लोग, डी तक आएंगे, बराबर होगा ई से डी तक, है ना, ई डी हो गया, और फिर मल्टीप्लाई कटान बिंदु से कहाँ जाएंगे, सी तक, तो ई से सी तक, ई से सी तक। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग पहले इस प्रॉपर्टी वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अब देखो ई ए, अब ई ए का मान कितना दिया है, नहीं दिया, क्योंकि हमें यही पूछा है, ई ए चाहे ए ई को, है ना, और मल्टीप्लाई ई बी, यानी इन दोनों का मान हमसे क्या करना है, सवाल में पूछा गया, यानी हमें निकालना है। तो ठीक है, हम लोग इसकी ये इन वाला वैल्यू रख देते हैं। ए डी का मान कितना सवाल में दिया, देखो ई से डी तक की दूरी कितना दिया है, हाँ बहुत सही, 2 सेंटीमीटर दिया है, इंटू में ई से सी तक कितना दिया गया है, ई से सी तक का कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, अच्छा सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं, है ना, सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर आ चुका है। तो कोई इतना छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बालाजी पब्लिकेशन का ये बुक का एक्सरसाइज 8.1 का कौन सा सवाल, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा वाला क्वेश्चन, अच्छा शायद दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, हम लोग फिगर दूसरे तरीके से बना दिए, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी कंसेप्ट हमारा सही है, ठीक है। अगर मान लो दूसरा फिगर बन गया तो क्या, फिगर तो हम लोग चाहे जैसे बना सकते हैं, है ना। दूसरे क्वेश्चन का फिगर हम लोग बुक से नहीं देखकर वैसे ही बना दिए हैं, तो कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन तो हम लोग अच्छे से समझ ही गए हैं, चाहे जैसे फिगर चाहे जैसे रहे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में, इस चित्र में, है ना, क्या कह रहा है, इस चित्र में देखो क्या, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, हाँ ओ वृत्त का क्या है, केंद्र, ठीक है, जिसकी दो जीवाएं कौन कौन, ए बी और सी डी, देखो ए बी और सी डी दो जीवा है, परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। लोग कहाँ कट कर रहे हैं, एक दूसरे को ई पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कट कर रहे हैं। देखो ये और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, ई पर कट कर रहे हैं। यदि सी ई का मान कितना दिया है, सी ई का मान कितना कह रहा है, सी से ई तक की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तथा ई से डी तक की दूरी, ई डी का मान 2 सेंटीमीटर, ई से डी तक की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है सवाल में। तब हमसे पूछा है ए व ए बी की आसन्न भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ए ई तथा ई बी दोनों आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब क्या होते हैं, सटे हुए, एडजेसेंट, अगल बगल वाले, है ना। जैसे आसन्न भुजा मान लो ये और दो, ये दोनों आसन्न नहीं है, इन लोग को ऐसे टच करा दे, मतलब अगल बगल वाले, है ना, सटे हुए, जिनमें दोनों का क्या एक पॉइंट क्या सटा हुआ हो। देखो ए ई से एक भुजा है और ए बी से, इन दोनों का पॉइंट ये वाला कहाँ है, इस पे सटा हुआ है, तो ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं। अगर इन्हीं दोनों भुजाओं से हम लोग क्या बना लें, एक आयत बना लें, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है, लेकिन देखो पूछने का तरीका है क्वेश्चन का कुछ अलग कर दिया है बस, है ना। इसमें टफ नहीं है, ये भी वैसे ही है। क्या उसने क्या कहा, तब ए ई व ए बी, ए ई देखो ऐसे बना दे रहे, ए ई है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ए और ई है, और देखो इसी में फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, फिर ई बी है, ए ई है और ई बी है। इन दोनों भुजाओं को देखो आसन्न भुजाएं, मतलब ये दोनों भुजाएं कैसे हुए, दूसरे से क्या हुए हैं, सटे हुए हैं, है ना। तो इसमें हम लोग को क्या कर रहा है, इनसे अगर हम लोग आयत बना दे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इन्हीं दोनों भुजाओं को मिला के। देखो हम लोग क्या किया, इस दोनों यहाँ से इसको कट कर दिया, इस भुजा को, इनको लेकर यहाँ से पकड़ के लेकर आए ऐसे,
बी को यहाँ पे मोड़ कर यहाँ पहुंचा दिए। देखो इनको नीचे ले आए, ई भी तो है। अब इन दोनों से मिला के हम लोग क्या बना लिए, आयत बना लिए। अब उसी का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ये कह रहा है। अच्छा बताओ इनसे अगर हम आयत बना लेंगे ऐसे ही, देखो तो हमें इसका क्या कर निकालना रहेगा, क्षेत्रफल ही तो निकालना रहेगा। हमें पता होता है आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मानते हैं हम लोग, L मानते हैं, मतलब लंबाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, चौड़ाई। यानी हमें आयत के क्षेत्रफल यानी L इंटू बी का मान निकालना है। अब L का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना, ए तो है ना, और v का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई का मान BE है। यही तो निकालना हमें, है ना। अब इसी को निकालने के लिए यानी देखो हमें क्या निकालना है, AE और मल्टीप्लाई EB। सेम सवाल सेकंड नंबर वाला, जैसे सेकंड वाला सवाल था है ना, सेम सवाल सेम डिट्टो सेम है, केवल पूछने का तरीका देखो। हमें यही तो सीखना है। देखो दोस्त, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा हमें क्या, उसको क्वेश्चन पे ध्यान देना। हमें सवाल में पूछना क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हम समझ नहीं पाते वो कहना क्या चाह रहा है। यानी हमें क्वेश्चन को सीखना है, वो क्या पूछना चाह रहा है, उसमें क्या दिया है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, फिर वही प्रॉपर्टी, जीवा की रेखाखंड से क्या, कटान बिंदु से इसकी दूरी यानी ए की दूरी और इंटू कटान बिंदु से ईबी की दूरी, ईबी की दूरी, ये बराबर होगा कटान बिंदु से सी की दूरी, सी इंटू में हो जाएगा ईडी की दूरी, ई डी की दूरी। अब देखो हमें से क्या पूछा, आज का क्षेत्रफल पूछा। अब इसे हम लोग आज बनाए, कहाँ बनाए, यहाँ देखो बनाए। यानी इनमें आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, यानी यही तो निकालना है हमें, L इंटू बी, यानी यही सेम वैल्यू निकालनी है हमें। तो ई डी का, सी का मान कितना है सवाल में, 4 है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंटू में ई डी का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना। अब 4 तो ना कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो आशा है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रहे होंगे, जो हम लोग इतने अच्छे से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू 2-4 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप लोगों को, आप लोग भी क्या कीजिएगा, हमारे कहने से आप लोग एक बार अपने ये बुक का क्वेश्चन अपने आप से खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों को कहीं क्वेश्चन फंस रहा है, मान लो एक्स्ट्रा आप लोग, मान लो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए, आप लोग चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे ट्राई कीजिएगा। अगर वो आ जाता है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको क्या, उसको डाउट ग्रुप टेलीग्राम में है ना, एक डाउट ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें आप लोग एक क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोगों को नहीं आएगा तो कोई अदर बच्चा होगा उस ग्रुप में, उसको आ रहा होगा, वो सॉल्व करके आपके डाउट को क्लियर कर देगा। अगर मान लो उस बच्चे का कोई डाउट हो, अगर आपको आ रहा होगा तो आप लोग भी इसको सॉल्व करके उसका क्या डाउट क्लियर कर दीजिएगा, है ना। तो आशा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे बताएं कि आप लोग को धीरे धीरे क्या है, सभी चीज़ें आराम से क्या स्टडी है और स्वस्थ रहना है, ठीक है। जय, थैंक फॉर वॉचिंग।